इस कथा में हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कहानी सुनेंगे जब वे एक साथ आए और एक बड़े महत्वपूर्ण काम के लिए मिले। कथा का प्रस्तावना, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है और देवों के जीवन में भी यही होता है। इस बार की कथा वह वक्त का बड़ा पल है जब 3 महादेव एक साथ आए और एक महत्वपूर्ण यज्ञ के लिए मिले। कथा त्रिदेव की यज्ञ। द्वापर युग के आरंभ में पृथ्वी पर दुखी समय आया था। मनुष्य जीवन में असुरों की शक्ति बढ़ गई थी और धर्म की अवगुणता फैल रही थी। इसके परिणामस्वरूप माता धरती अपने बच्चों के दुखों को सह नहीं पा रही थी। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मलोक में एक साथ बैठे थे। वे दुखी और चिंतित थे क्योंकि वे धरती पर चले जाने का निर्णय लेने के लिए मिले थे। विष्णु ने कहा, हमें कुछ करना होगा, अन्यथा ये समय बहुत ही बुरा होगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? शिव ने उत्तर दिया, हमें एक बड़े यज्ञ का आयोजन करना चाहिए जिससे कि धरती पर धर्म और शांति का पुनर्निर्माण हो सके। ब्रह्मा ने इस पर सहमति दी और उन्होंने तय किया कि इस यज्ञ का आयोजन कहाँ होगा। वे तीनों देवों ने मानव लोक के नायक युधिष्ठिर को चुना क्योंकि वह धर्म के प्रति सच्चे और निष्ठावान थे। उन्होंने युधिष्ठिर को भगवान धर्म का प्रतीक बनाया और उसे यज्ञ के आयोजन के लिए तैयार होने के लिए समय दिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की तैयारियों को शुरू किया और वह विश्व के हर कोने से योग्य ऋषियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाने का आयोजन करते हुए थे। उन्होंने यज्ञ के आयोजन के लिए एक महान यज्ञशाला बनवाई जिसमें सभी देवताएं अपनी आशीर्वाद देने के लिए आएंगी। यज्ञशाला का आयोजन धार्मिक रूप से धीरे धीरे बढ़ता गया और युधिष्ठिर ने ध्यानपूर्वक सब कुछ योग्यतापूर्वक तैयार किया। आखिरकार यज्ञ का दिन आया और यज्ञशाला में दिव्य आध्यात्मिक माहौल फैल गया। युधिष्ठिर ने विष्णु, ब्रह्मा और शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रित किया और वे तीनों देवों के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। यज्ञशाला में विश्व के सभी देवताएं और महर्षियां आकर्षित हो रही थीं। सभी लोग यज्ञ के महत्व को समझ रहे थे और इसके आयोजन के लिए उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा की। अंत में ब्रह्मा, विष्णु और शिव यज्ञ के मुख्य अतिथि के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर के साथ आकर उसे आशीर्वाद दिए और उसके यज्ञ को सफलता प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। यज्ञ के अंत में धरती पर फिर से शांति और धर्म की पुनर्निर्माण हुआ। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि देवताओं का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। कथा का समापन। इस कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि जब देवताएं मिलकर मानवता के लिए काम करती हैं तो अच्छाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें धरती पर हमेशा धर्म और न्याय की प्रति सच्चे और निष्ठावान रूप से प्रतिबद्ध रहना चाहिए।